जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा भारत की प्रमुख झीलें। इसके जो पहले आपका हो चुका है विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं, आज हम चर्चा करेंगे कि जो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो झीलें तो बहुत सारी हैं, तो जो आपकी जो प्रमुख झीलें हैं उनको भी हम बता देंगे और डिटेल से भी चल रहा उनको भी बता देंगे। तो पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या बताएंगे, जितने भी जो मुख्य मुख्य आपके जो है, जैसे आपके डल है, वूलर है, सांभर है, चिल्का है, वेम्बनाड है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो पहला आपका राज्य है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड की जितने भी झीलें हैं तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इन झीलों के नाम में ताल लगा। क्या लगा है? क्या लगा है? ताल। तो यहाँ देखेंगे देवताल है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, खुरपा ताल है और लास्ट में क्या है आपका रूपकुंड। क्या है आपका? रूपकुंड। तो ये जो झीलें आपकी कहाँ की हैं? तो ये आपकी हैं उत्तराखंड की है। इसमें केवल आपको एक ही याद रखना है, रूपकुंड। क्या याद रखना है? रूपकुंड को याद रखना है। बाकी सब कैसे याद रखना है? बाकी को आपको ऐसे याद रखना है कि जितनी भी झीलें हैं सभी झीलों में ताल लगा हुआ है और जिन झीलों में ताल लगा हुआ है वो झीलें कहाँ हैं आपकी? वो उत्तराखंड में है। वो तो अपने आप याद हो जाएंगी। आपको केवल याद रखना है रूपकुंड। तो रूपकुंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बाकी जिन झीलों के नाम में ताल लगा हुआ है वो आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे हम देखेंगे, एक है झील आपकी सूरज कुंड। क्या है आपकी? सूरज कुंड है। और सूरज कुंड जो है HR का मतलब है हरियाणा। क्या है आपका? हरियाणा। तो सूरज कुंड जो झील है ये हरियाणा में है, ये भी आपको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहाँ पे? पंजाब में आते हैं। तो पंजाब में हम लोग देखेंगे रोपड़ है, हरके है और कांजल। रोपड़ है, हरके है और कांजल। जो आपका ये हरके नामक स्थान है, यहाँ पे ब्यास नदी जो है सतलज नदी से संगम होता है और हरके नामक बैराज, हरके नामक स्थान से ही एक नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की क्या है? सबसे लंबी नहर है। तो आपको 3 झीलें आपको याद रखना है, रोपड़, हरके और कांजल। ये कहाँ की हैं? ये पंजाब की हैं। नेक्स्ट है आपका नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नारायण जो अवतार है भगवान विष्णु का माना जाता है और जो नारायण जो अवतार है ये विष्णु को तो माना जाता है। जो कृष्ण जी हैं द्वारकाधीश कहते हैं जिन्हें, वो कहाँ पे, उनका जो द्वारका इस समय कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इससे आपको याद रखना है कि नारायण सरोवर और नल सरोवर झील ये दोनों कहाँ है आपकी? ये गुजरात में है। जीजे मतलब गुजरात। आगे हम देखेंगे चिल्का झील। और चिल्का झील जो है ये आपकी उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है आपकी? उड़ीसा में है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि जो झीलों के प्रकार हैं, जैसे ये चिल्का झील है तो चिल्का झील ये लैगून झील है। क्या है? लैगून झील। और लैगून झील को ही अनूप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? अनूप झील कहते हैं या फिर लैगून झील कहते हैं। आप लिख लेना कि लैगून झीलें वो झीलें होती हैं जिनका पानी का लिंक जो है समुद्र से लगा होता है, तो ऐसी झीलों को लैगून झील कहा जाता है। तो इस प्रकार से इधर आपका ये कंप्लीट होता है। उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सॉरी वो पंजाब हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर कहाँ पे? उड़ीसा हो गया। आगे हम देखेंगे, हाँ एक पॉइंट और बताएंगे, देवताल झील से एक पॉइंट और बनता है कि देवताल झील जो है भारत में क्या है? ये स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है। पूछेगा भारत में कि कौन सी ऐसी झील है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, तो आपको याद रखना है इसका नाम ही है देवताल। और देवता जो देव से क्या हो जाएगा? गॉड हो जाएगा। और गॉड को हम लोग कहाँ रखते हैं? सबसे ऊपर श्रेणी में रखते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि देवताल झील जो है ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे हम देखेंगे लोकटक झील। लोकटक झील से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, लोकटक झील। तो लोकटक झील से आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये चीज आपको याद रखना है। और इस झील के बीच में छोटे छोटे क्या हैं आपके द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्वीप पाए जाते हैं। और इसी के बीच में एक आपका है राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है आपका? राष्ट्रीय,
केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन पूछेगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये मणिपुर में है। और ये मणिपुर में तो है, और ये जो है लोकटक झील के बीच में है। कहाँ पे है, लोकटक झील के बीच में है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारे जो सैलानी यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, तो और उससे क्या वहाँ के लोगों का जो रोजगार होता है, इसलिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं, इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है आपका, ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे संगाई हिरन पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि संगाई हिरन जो है पाए जाते हैं मुख्य रूप से कहाँ पे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय में। ये चीज आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि ये एक द्वीप है, द्वीप पर ही क्या है, ये आपका क्या है, आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, और ये चारों तरफ से क्या है, लोकटक झील से घिरा हुआ है। अब इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो द्वीप हैं, मतलब जैसे समुद्र में छोटे छोटे टापू होते हैं, उसी प्रकार इस द्वीप पर भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि मणिपुर में जो आपकी झील है लोकटक झील, तो लोकटक झील में जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन्हें किन नामों से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फूम डिश। क्या होगा, फूम डिश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा कि लोकटक झील मणिपुर में है, और इसी के बीच में एक टापू है, और उस टापू पे क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और यह भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा वहाँ पे और भी छोटे छोटे जो स्थल के जो खंड हैं, द्वीप हैं, तो उन द्वीपों को क्या कहते हैं, फूम डिश कहते हैं। क्या कहते हैं, फूम डिश कहते हैं। इसको आप टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट पे। आगे हम देखेंगे पाला झील। कौन सी झील है, पाला झील। तो पाला झील आपकी मिजोरम में है। कहाँ पे है, पाला झील आपकी मिजोरम में है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में। कहाँ पे चलेंगे, राजस्थान में है। तो राजस्थान में बहुत सी झीलें हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उन सभी झीलों में सांभर है। अभी हम लास्ट में बताएंगे एक सांभर के बारे में और चिल्का के बारे में, तो इनमें जो कंपेयर करके आपको बताएंगे। तो सांभर झील है, पिछोला झील है, सांभर, पिछोला, डीडवाना, सांभर, पिछोला और डीडवाना, सांभर, पिछोला और डीडवाना, तीन तीन करके पकड़ेंगे हम लोग। देखिए समंद वाले, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद हो गया, राजसमंद हो गया। पुष्कर झील, तो पुष्कर तो जानते हैं आप लोग कि पुष्कर जो मेला है ये राजस्थान में लगता है, और जबकि पुष्कर महोत्सव कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी आपको याद रखना है कि पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान में होता है, जबकि पुष्कर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और यहाँ पे पुष्कर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। फतेह सागर झील, उदय सागर झील और पंचपद्रा झील, तो ये आपकी झीलें कहाँ पे हैं, राजस्थान में है। और इन सभी में आपको याद रखना है सांभर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से हम देख लेते हैं, सांभर है, पिछोला है, डीडवाना, सांभर, पिछोला, डीडवाना। फिर है जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर। और फिर आगे आपका फतेह सागर, उदय सागर और पंचपद्रा। तो आप कभी भी ऐसी चीजें याद रखते हैं तो एक साथ नहीं, दो का टुकड़ा बना के या तीन का टुकड़ा बना के आप याद कर सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे सांभर, पिछोला, डीडवाना, फिर हम बनाएंगे जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर बनाएंगे, और फिर हम बनाएंगे फतेह सागर, उदय सागर और पंचपद्रा। तो ये आपकी कहाँ की है, राजस्थान की। नेक्स्ट हम देखेंगे SI का मतलब होगा, SI का मतलब होगा सिक्किम। क्या होगा, सिक्किम। तो सिक्किम की जो एकमात्र झील आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपकी क्या है, चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पे है, ये आपकी सिक्किम में है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद और भी देखेंगे, दो और लिखना है, सोंगमा झील है और गुरु डोंगमर झील। तो गुरु डोंगमर और सोंगमा झील ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मुख्य रूप से आपका क्या याद रखना है, चोलामू झील। आगे हम देखेंगे उमियम झील। तो उमियम झील आपका MG फॉर मेघालय, MG फॉर मेघालय में है। तो ये कहाँ पे है, मेघालय में है।
आगे हम देखेंगे के आर का मतलब होता है केरल। क्या होगा? केरल। तो केरल की जो झील है, एक आपकी वेम्बनाड झील है, फिर दूसरा है अष्टमुदी झील है, और तीसरा है संस्थमकोटा झील। क्या है? संस्थमकोटा झील। तो ये तीनों आपकी झील कहाँ की हैं? केरल की है। कहाँ की है? केरल की। तो केरल में एक आपकी कृत्रिम झील है, आगे हम पढ़ेंगे पेरियार झील, तो उसको हम बाद में देखेंगे। ये नेचुरल रूप से है, वेम्बनाड है, अष्टमुदी है और संथमकोटा झील। अब यहाँ पे एक वेम्बनाड से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे लंबी जो झील है कौन सी मानी जाती है? वेम्बनाड को सबसे लंबी झील मानी जाती है। जैसे हमने कल पढ़ा है कि विश्व में जो सबसे लंबी झील कौन सी है? वो टंगानिका झील। कौन सी है? टंगानिका झील। और भारत में कौन सी है? वेम्बनाड झील। आगे हम चलेंगे, केयन का मतलब होगा कर्नाटक होगा, और यहाँ पे है पंपा सरोवर झील। क्या है आपका? पंपा सरोवर झील। और दूसरी झील है आपकी बेलांदूर झील। कौन सी है? बेलांदूर झील। ये दो झीलें आपको याद रखना है। आगे हम चलेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पे चलेंगे? तमिलनाडु में देखेंगे तो ऊटी तो आप लोग जानते ही हैं। ऊटी जो एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पे विदेशी भी और भारतीय भी क्या यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऊटी जो नामक स्थान है भारत के किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। आगे हम देखेंगे, ऊटी हो गया, बेरी जाम झील है, कोडा एक झील है, और चेम्बर मबक्कम है ना, चेम्बर मबक्कम झील जो है ये आपकी तमिलनाडु में है। ये चारों आपको याद रखना है तमिलनाडु से। आगे हम चलेंगे असम राज्य में चलेंगे, तो असम में देखेंगे दीपोर बेल झील है, दीपोर बेल झील है, फिर है सोन बेल झील है, फिर चपनाला झील है ना। तो दीपोर बेल झील है, सोन बेल झील है और चपनाला, तो ये आपकी कहाँ पे है? ये असम में है। कहाँ पे है? ये असम में है। नेक्स्ट हम चलेंगे एमएच फॉर महाराष्ट्र। एमएच फॉर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में केवल आपको एक याद रखना है, लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील है। और लोनार झील जो है क्रेटर झील है। कैसे झील है? क्रेटर झील। और क्रेटर का मतलब ये होता है, हम पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है आप डालेंगे ज्वालामुखी बाई गोल मंत्रा एकेडमी तो आपका खुल के आ जाएगा कि उसमें ज्वालामुखी वाले में उसमें विस्तार से बताया है कि जैसे ज्वालामुखी होता है तो वहाँ पे ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जब लावा बाहर से निकल जाता है तो गड्ढा हो जाता है और वहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, और ऐसे झीलों को क्या कहते हैं? लोनार झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लोनार झील कहते हैं। और लोनार कहाँ आपका? महाराष्ट्र में है। आगे हम देखेंगे सलीम अली सरोवर। क्या है आपका? सलीम अली सरोवर है, पवाई झील है और गोरेवाड़ा झील। तो ये चारों जो झीलें हैं कहाँ है आपकी? ये महाराष्ट्र में। कहाँ है आपकी? महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे सलीम अली सरोवर है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे कि सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। पक्षी विहार भाई नाम एक ही है, सलीम अली। सलीम अली, अंतर क्या है? पक्षी विहार गोवा में है और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है। ये दलदली झील है। कैसी झील है? दलदली झील है। ये चीज आपको याद रखना है। और टीएल फॉर तेलंगाना क्या होगा? तेलंगाना। तो यहाँ हम देखेंगे हुसैन सागर झील है, उस्मान सागर झील है और हिमायत सागर झील है। तो हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर ये झीलें आपकी कहाँ पे हैं? तेलंगाना में है। कहाँ है आपकी? तेलंगाना में है। आगे हम देखेंगे सुखना झील। क्या है आपकी? सुखना झील। चंडीगढ़ के लोग बड़े सुखी रहते हैं, तो सुखी से आपको याद रखना सुखना झील। तो सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ के लोग क्या है? बड़े ही सुखी रहते हैं। तो सुखना झील कहाँ है आपका? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है आपका डल झील है, नागिन झील है और वुलर झील है। ये आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल, नागिन और वुलर। अभी हम बताएंगे डल जो झील है, यही बता दे रहे हैं आपको कि डल जो झील है भारत की सबसे गहरी झील है
है ना। तो आपको याद रखना है कि भारत में ऐसी कौन सी झील है जो सबसे अधिक गहरी है। तो आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि डल झील, क्या बनेगा, डल झील भारत की सबसे गहरी झील है। आप पॉइंट बना के इसको नीचे लिख लेना कि डल झील भारत की सबसे गहरी झील है। उसी प्रकार वूलर से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि वूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वूलर झील क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे आगे अभी बता देंगे कंपेयर करके। आगे हम देखेंगे, ये तो आपकी नेचुरल रूप से आपकी झीलें हो गई हैं। आगे हम देखेंगे ये जो झीलें हैं ये आपकी कृत्रिम झीलें हैं। कैसी झीलें हैं, कृत्रिम झीलें हैं। तो हम पीछे नदी वाले चैप्टर में इन दोनों को पढ़ा चुके हैं, फिर से बता दें कि गोविंद सागर झील जो आपने पढ़ा है कि भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पे है, और इसका जो जलाशय है मतलब जो पानी भरा हुआ है उस पानी को क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील भारत की कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी झील है। कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। किस नदी के जलाशय को कहा गया है, ये सतलज नदी का जो जलाशय है जो कि भाखड़ा नागल बांध है उसी के जलाशय को कहा गया है। आगे हम देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये भी आपकी कैसी झील है, कृत्रिम झील है। और ये रिहंद नदी पे है, कहाँ पे है, रिहंद नदी पे है। और यह यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह यूपी की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। ये आपको याद रखना है ना। आगे हम देखेंगे स्टेनले झील, क्या होगा आपका, स्टेनले झील है। ये कावेरी नदी पे है, कहाँ पे है, कावेरी नदी पे है। और कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध है, क्या है आपका, मेट्टूर बांध। और मेट्टूर बांध के जलाशय को ही क्या कहते हैं, स्टेनले झील, क्या कहते हैं, स्टेनले झील कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पेरियार झील, क्या है आपका, पेरियार झील, ये भी कृत्रिम झील है। कहाँ पे है, आपका केरल में है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक झीलों से समाप्त होता है। अब आप कहेंगे सर यूपी की जो झीलें नहीं है, तो यूपी की झीलें क्या है, हम इसको पढ़ा चुके हैं और ये लेक्चर यूपी जीएस वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे। तो जो यूपी की जीएस हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप उनको वहां के जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो यूपी की जो झीलें हैं वो राज्य की जो वैकेंसी होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए झील का टॉपिक तो समाप्त हो गया है, इतनी झीलें आपको याद रखना है। अभी जो हम बता रहे थे कि आपको याद क्या रखना है कि यहाँ से भी क्या है, आपके वन लाइनर पॉइंट बनते हैं। तो जैसे हम कह दें यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वूलर झील, क्या लिखते हैं, वूलर झील। फिर हम लिखते हैं डल झील लिखते हैं। फिर लिखते हैं सांभर झील, कौन सी, सांभर झील। और सांभर के बाद हम लिखेंगे चिल्का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चिल्का लिखेंगे। और चिल्का के बाद लिखेंगे वेम्बनाद, क्या लिखेंगे, वेम्बनाद। तो इन 5 झीलों से वन लाइनर पॉइंट आपके बनते हैं। वो क्या बनते हैं, ये ध्यान से सुनिए। अगर इन 5 में हम अगर आपसे बात कहें कि सबसे बड़ी झील कौन सी, ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी झील क्या होगी, चिल्का झील होगी। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील होगी। अगर आपसे पूछे सबसे गहरी झील क्या होगी, डल झील होगी, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, ध्यान से सुनिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील वो आपकी क्या होगी, सांभर झील। अंतःस्थलीय का मतलब ये होता है कि ये चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। इसका लिंक ना किसी नदी से है ना किसी समुद्र से है। तो जिसका लिंक ना किसी नदी से होता है ना किसी समुद्र से होता है उसे कहते हैं अंतःस्थलीय झील। और सांभर जो है झील है ये खारे पानी की झील है और अंतःस्थलीय झील है। तो ध्यान सुनिएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील ये सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील,
तब आपका क्या होगा, चिल्का झील। यहाँ 2 पॉइंट बनेगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील या फिर सबसे बड़ी लैगून झील। तो चिल्का से 3 पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और क्या याद रखना है, ये कैसी झील है, ये लैगून झील है। क्या है, लैगून झील। अब पेपर में अगर दोनों आ जाए, सांभर भी आ जाता है, चिल्का भी आ जाता है, पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से समझना है। तो सांभर को पकड़िएगा, अगर ये अंतःस्थलीय झील है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये भी लिखा है चिल्का लेकिन अंतःस्थलीय लगा है, तब आप सांभर को ही करेंगे, चिल्का को नहीं करेंगे। और दोनों ऑप्शन में है लेकिन अंतःस्थलीय नहीं लिखा हुआ है, केवल ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या फिर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, वो आपकी क्या होगी, चिल्का होगी। ठीक है, आगे वेम्बनाड है, और वेम्बनाड से क्या बनेगा, यह भारत की सबसे लंबी झील है। कहाँ पे है, केरल में। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो अच्छे से देखिएगा और क्या कहते हैं, नोट्स बनाइएगा अच्छी तैयारी के लिए। तो आज फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है आपसे कि गांधी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कब और कहाँ पे किया। गांधी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कब और कहाँ पे किया है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।